हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के ट्रेंडिंग और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एमटीएस का जो लेवल है वो कहां से कहां पहुंच गया है। तो उसी लेवल को फॉलो करते हुए इस वीडियो में भी हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खुपेलिये नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ये वो कौन सा जनजाति है जिसके द्वारा खुपेलिये नृत्य किया जाता है? तो आप कहेंगे पोचुरी ट्राइब्स। पोचुरी जनजाति जो है इनके द्वारा किया जाता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये नाजू फेस्टिवल के दौरान होता है ये। तो ये भी ध्यान रखना है, किस फेस्टिवल के दौरान ये किया जाता है? तो नाजू फेस्टिवल के दौरान। और ये 10 दिनों तक का सेलिब्रेशन है। नेक्स्ट है, सदल केकाई नृत्य किस जनजाति का है? सदल केकाई नृत्य जो है ये किस जनजाति का है? कुकीज ट्राइब का है। याद रखना है, कुकी जनजाति का है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, उनको देखते हैं हम लोग। जैसे कि अलू याटू, ये जो डांस है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो कोन्यक ट्राइब्स के द्वारा ये किया जाता है। तो ध्यान रखना है, कोन्यक ट्राइब्स के द्वारा अलू याटू किया जाता है। ये अगुर सी कुकुला जो है ये एक तरह का वार डांस है। बटरफ्लाई डांस ये जेलियांग ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। चंगाई डांस ये चैंग के द्वारा किया जाता है। खाम्भा लीम ये एक तरह का ऐसा डांस है जो कि मेन और वोमेन इन दोनों के द्वारा किया जाता है। कुकीज डांस ये नागा लोगों का डांस है ना, इसमें बैम्बू स्टिक का यूज किया जाता है। लेसल पत्तू जो है ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। मयूर डांस ये एक तरह का एनिमल डांस है। और मोटसे जो है ये एओ ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है। तो ये भी आप साथ में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, अरीबा पाल इज अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? अरीबा पाला किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा मणिपुर। अरीबा पाला मणिपुर का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, कुंपित लुंग डांस इज परफॉर्म्ड बाय विच कम्युनिटी? कुंपित लुंग नृत्य किस समुदाय द्वारा किया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? ताराओ कम्युनिटी के द्वारा यह किया जाता है। कुंपित लुंग ताराओ समुदाय का 3 भागों वाला नृत्य है, यह भी ध्यान रखना है। मुगल वास्तुकला किन शैलियों का मिश्रण मानी जाती है? मुगल आर्किटेक्चर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ सिंथेसिस ऑफ विच स्टाइल? तो आप कहेंगे इस्लामिक, पर्शियन एंड इंडियन। अगुरसी कुकुला इज अ टाइप ऑफ विच डांस? अगुरसी कुकुला जो है ये किस प्रकार का नृत्य है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये एक तरह का वार डांस है, युद्ध नृत्य है। और ये नागालैंड का है, ये भी ध्यान रखना है। अगुरसी कुकुला नागालैंड का एक युद्ध शैली लोक नृत्य है। मोड से किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? मोड से, मोड से जो है ये एओ ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है, एओ जनजाति। और ये भी नागालैंड का है। द शिफ्ट from the red stone to white marble in Mughal architecture mainly occurred during whose reign? मुगल वास्तुकला में लाल बलुआ पत्थर से सफेद संगमरमर की ओर बदलाव मुख्यतः किसके काल में हुआ है? ये किसके काल में हुआ है? शाहजहां के टाइम पे हुआ है। ध्यान रखना है, शाहजहां। अकबर ने लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया, जबकि शाहजहां ने सफेद संगमरमर को बढ़ावा दिया। लाई हरोबा नृत्य किस विषय से संबंधित है? लाई हरोबा डांस ऑफ मणिपुर किस राज्य का है? ये मणिपुर का है। लेकिन आजकल तो घुमा कर पूछता है। तो ये इसका विषय किस विषय से संबंधित है? तो आप कहेंगे क्रिएशन ऑफ गॉड से, सृष्टि और देवता से, क्रिएशन एंड गॉड्स। लाई हरोबा का अर्थ है देवताओं का उत्सव और यह सृष्टि को दर्शाता है। खाम्बा थोइबी नृत्य सामान्यतः किस रूप में किया जाता है? खाम्बा थोइबी डांस इज जनरली परफॉर्म्ड एज ए। तो ये कैसे किया जाता है? तो ये एक तरह का डुएट डांस है। इसमें पुरुष महिला युगल प्रेम और भक्ति को दर्शाते हैं। ओके। नेक्स्ट है, द फर्स्ट मेजर एग्जांपल ऑफ डबल डोम टेक्निक इन इंडिया इज सीन इन। भारत में दोहरे गुंबद का पहला प्रमुख उदाहरण कहाँ मिलता है? हमें ये कहाँ उदाहरण मिलता है? तो आप कहेंगे हुमायूं टॉम में, हुमायूं का मकबरा। संकाई और
मोयासाई नृत्य किस जनजाति से जुड़ा है? संकाई और मोयासाई नृत्य जो है ये किस जनजाति से जुड़ा हुआ है? तो आप कहेंगे लोथा ट्राइब से, लोथा जनजाति से। ये लोथा जनजाति के विजय प्रकार के नृत्य माने जाते हैं, विक्ट्री टाइप। मोस्ट ऑफ द फेमस डांसेस ऑफ मणिपुर आर एसोसिएटेड विथ विच कम्युनिटी? मणिपुर के अधिकतर जो प्रसिद्ध नृत्य हैं वो किस समुदाय से जुड़े हुए हैं? तो आप कहेंगे मैतेई समुदाय से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखना है, मैतेई कम्युनिटी से जुड़े हैं। सिंघी छाम, जिसको स्नोड लायन डांस भी कहते हैं, बिलोंग्स टू विच स्टेट? सिंघी छाम किस राज्य से संबंधित है? तो ये सिक्किम राज्य से संबंधित है। ये एक तरह का मास्क डांस है, मुखौटा वाला नृत्य है। लामकुट लाम डांस इज एसोसिएटेड विथ विच ट्राइब? लामकुट लाम नृत्य जो है ये किस जनजाति से संबंधित है? कौन सा है वो जनजाति? तो आप कहेंगे कोम जनजाति। ध्यान रखना है, कोम ट्राइब्स। लामकुट लाम कोम जनजाति का फसल नृत्य है। नेक्स्ट है तुलुनी नृत्य नागालैंड की किस जनजाति से जुड़ा हुआ है? तो ये सब भी राज्य भी याद रखेंगे। तुलुनी डांस जो है ये नागालैंड का है, लेकिन क्वेश्चन क्योंकि घुमाकर पूछता है इसीलिए मैंने आपको बोला नहीं कि एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, तो ये किस ट्राइब से है? तो आप कहेंगे सुमी ट्राइब, सुमी जनजाति। कुवत उल इस्लाम मस्जिद जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है ना? कुतुब परिसर की जो कुवत उल इस्लाम मस्जिद है उसका क्या महत्व है, ये पूछा गया आपसे, तो आप क्या कहेंगे? तो राइट आंसर होगा बिल्ट यूजिंग टेम्पल रिमेन्स। मंदिर अवशेषों के पुनः उपयोग से बनी है ये कुवत उल इस्लाम मस्जिद। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 1192 से लेकर 1197 के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि दिल्ली सल्तनत का फाउंडर माना जाता है, स्लेव डायनेस्टी का यही संस्थापक है, तो इसके द्वारा निर्मित यह मस्जिद 27 हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त करके उनके मलबे का उपयोग करके बनाई गई थी। समझ रहे हैं? मंदिर को तोड़ दिया गया, जो उसका मलबा निकला उससे इसका निर्माण किया गया है, जैसे कि इसके पूर्व द्वार पर अंकित है। यह भारत में बनी पहली मस्जिदों में से एक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मुगल वास्तु कला में पियत्रा डोरा का पहला व्यापक प्रयोग कहां हुआ? पियत्रा डोरा वर्क वाज फर्स्ट वाइडली यूज्ड इन मुगल आर्किटेक्चर इन, कहां पे हुआ है? तो आप कहेंगे एतमाद उल दौला का मकबरा। इतमाद उद दौला का मकबरा में यूज हुआ है। यहाँ पहली बार कीमती पत्थरों की जराई का व्यापक उपयोग हुआ है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के किस वंश में जो है ऑक्टागोनल मकबरों का प्रचलन बढ़ा? ऑक्टागोनल टॉम्स बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत? तो ये कौन सा डायनेस्टी है? तो आप कहेंगे लोधी डायनेस्टी हो जाएगा। लोधी काल में ही जो है ऑक्टागोनल मकबरों और ऊंचे चबूतरों का प्रचलन बढ़ा, जिसमें मुगल मकबरों को प्रभावित किया। नेक्स्ट है अलुयाटू डांस बिलोंग्स टू विच ट्राइब? अलुयाटू नृत्य जो है ये किस जनजाति से संबंधित है? तो आप कहेंगे कोन्याक ट्राइब से संबंधित है, नागालैंड का है ये। दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला किन दो शैलियों के मिश्रण के लिए जानी जाती है? दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, तो राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे सहतीर आधारित व मेहरा बदार। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या था कि दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला किन दो शैलियों के मिश्रण के लिए जानी जाती है? तो राइट आंसर होगा सहतीर आधारित व मेहरा बदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमांग सेलो नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तमांग सेलो डांस इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? किस राज्य से संबंधित है ये? तो सिक्किम राज्य से संबंधित है। तमांग समुदाय का यह नृत्य सिक्किम में लोकप्रिय है। किसके राज में पत्तों वाले खंबे और नुकीले मेहरबा मशहूर हुए? नुकीले मेहराब जो है वो मशहूर हुए किसके काल में? तो आप कहेंगे शाहजहां हो जाएगा। शाहजहां के काल में ही परिष्कृत स्तंभ और नोकदार मेहराब विकसित हुए हैं। नेक्स्ट है मुगल वास्तुकला में हस्त
बहिष्त योजना किससे संबंधित है? हस्त बेसिक प्लान इन मुगल बिल्डिंग रेफर्स टू व्हाट? तो ये क्या है? तो आप कहेंगे 8 रूम्स अराउंड ए सेंटर वॉल। मुगल वास्तुकला में हस्त बहिष्त एक विशेष भवन योजना है जिसका अर्थ है 8 स्वर्ग। इस योजना के तहत एक केंद्रीय कक्ष होता है जो 8 कमरों से घिरा होता है। यह शैली हुमायूं के मकबरे और ताजमहल जैसी प्रसिद्ध इमारतों में देखी जा सकती है। असम का मेन हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा है? विच इज द मेन हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ असम? तो ये है बिहू। अब आप देखिए कि बिहू 3 टाइप का होता है। एक हो गया बोहग बिहू, माघ बिहू और काती बिहू, है ना। बोहग बिहू को ही रंगाली बिहू कहते हैं, माघ को भोगली बिहू और कार्तिक को कोंगाली बिहू कहते हैं। और सब अलग अलग महीनों में मनाया जाता है। जैसे कि बोहाग जो है ये अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है और ये असमिया नव वर्ष के साथ बुआई के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। अगर हम भोगली बिहू की बात करें तो यह जनवरी के मध्य में मनाया जाता है और मुख्य रूप से फसल कटाई के अंत का जश्न मनाता है। और काती बिहू की बात करें तो यह अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है जब धान की फसल बढ़ रही होती है और यह पूजा और प्रार्थना का समय होता है। नेक्स्ट है कंबाला किस राज्य का पारंपरिक त्योहार है? कंबाला जो है वो किस स्टेट का ट्रेडिशनल फेस्टिवल है? तो ये कर्नाटक का है, ध्यान रखना है, कर्नाटक। छठ पूजा किस देवता की उपासना से संबंधित है? छठ पूजा बिहार यूपी में छठ पूजा बहुत फेमस है, नॉर्थ इंडिया में ही। तो आप कहेंगे सूर्य देव यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है लू खांग थामो डांस इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? तो लू खांग थामो नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? तो सिक्किम आप कहेंगे करेक्ट आंसर। और ये सिक्किम का भूटिया समुदाय का नृत्य है, ये भी ध्यान रखना है, भूटिया कम्युनिटी। फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स किस फेस्टिवल को कहा जाता है? फूलों का त्योहार किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा बथुकामा। बथुकामा तेलंगाना का फेस्टिवल है, तेलंगाना में ही जो है बोनालू भी होता है। नेक्स्ट है डामिंडा डांस परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द ड्री फेस्टिवल बिलोंग टू विच स्टेट? डामिंडा नृत्य जो ड्री उत्सव में किया जाता है किस राज्य से संबंधित है? तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और यहाँ पर ध्यान ये भी देना है कि ये अपतानी ट्राइब्स का डांस है जो ड्री एग्रीकल्चरल फेस्टिवल में होता है। हु फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा इन 1504? 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने किया था। फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी किसने बनाया? फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी किसने बनाया? अकबर ने बनाया था। शाहजहानाबाद पुरानी दिल्ली की नींव किसने रखी? तो इसकी नींव किसने रखी थी? शाहजहां ने रखा था। नाम से ही आप समझ गए होंगे। शाहजहानाबाद पुरानी दिल्ली की नींव मुगल बादशाह शाहजहां ने 1638 से 1639 ईस्वी में रखी थी। उन्होंने आगरा के स्थान पर दिल्ली को अपनी नई राजधानी बनाते हुए यमुना नदी के किनारे इस शहर का निर्माण करवाया था। जौनपुर शहर फिरोज शाह तुगलक ने किसकी याद में बसाया? किसकी याद में बसाया? तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। जौनपुर शहर जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने 1359 ईस्वी में अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी। मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम जौना खान था जिसके नाम पर इस शहर का नाम जौनपुर पड़ा। यह शहर उत्तर प्रदेश के गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो गोमती नदी के तट पर स्थित है, यह भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है हिसार और एंड फिरोजाबाद सिटीज वेयर फाउंडेड बाय होम? हिसार और फिरोजाबाद शहर किसने बसाए थे? किसने बसाए थे? तो फिरोज शाह तुगलक ने बसाए थे। फिरोज शाह तुगलक जो कि तुगलक वंश का तीसरा शासक था, उन्होंने जो है कई नए शहरों की स्थापना के लिए जाना जाता है इनको। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान हिसार और फिरोजाबाद सहित जौनपुर, फतेहाबाद और फिरोजपुर जैसे प्रमुख शहरों को बसाया था। द फाउंडेशन ऑफ श्रीनगर इज क्रेडिटेड टू विच मौर्यन रूलर? श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किस मौर्य शासक को दिया जाता है?
वो कौन है? तो इनका नाम है अशोक। बारडोछाम बिलोंग्स टू विच स्टेट? बारडोछाम जो है किस राज्य से संबंधित है? तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और ये भी एक तरह का मास्क डांस है। और यहां पर ध्यान आपको ये भी देना है कि शेर दुक दुक पेन जनजाति का मुखौटा नृत्य है ये। ठीक है। जोनबिल मेला फेमस फॉर इट्स बार्टर सिस्टम इज सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइब? जोनबिल मेला जो बार्टर सिस्टम के लिए प्रसिद्ध है, किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? बार्टर सिस्टम आप समझते हैं क्या होता है? जैसे आजकल हम कोई सामान खरीदते हैं तो पैसे देकर सामान खरीद लेते हैं। बार्टर सिस्टम में होता है कि अगर आपके पास राइस है तो आप जो है वीट खरीद सकते हैं उसको देकर। तो ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो तीवा जनजाति के द्वारा जो है मनाया जाता है। तीवा याद रखना है, असम का है ये जॉनबिल मेला। नेक्स्ट है औरंगजेब काल से संबंधित नुस्खा ए दिलकुशा किसने लिखी? अब ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है कि नुस्खा ए दिलखुशा रिलेटेड टू औरंगजेब्स पीरियड वाज रिटन बाय होम? किसने इस बुक को लिखा है? तो भीमसेन आपको याद रखना है, भीमसेन ने लिखा है। Who founded the city of गंगाईकोंडचोलपुरम? गंगाईकोंडचोलपुरम शहर की स्थापना जो है ये किसने की है? इस शहर की स्थापना राजेंद्र चोल फर्स्ट ने किया है, ध्यान रखना है। पासी कोंकी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? पासी कोंकी डांस जो है ये आदि ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है रजनी गरबा, रजनी गबरा और हरनी गबरा किस जनजाति के सामाजिक धार्मिक त्योहार हैं? ठीक है, रजनी गबरा एंड हरनी गबरा आर सोशल रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ विच ट्राइब? तो आप कहेंगे दिमासा ट्राइब्स। ठीक है, याद रखना है दिमासा ट्राइब्स, असम का है ये। प्राचीन इंद्रप्रस्थ के स्थान पर दीनपन्हा नगर की स्थापना किसने की? दीनपन्हा सिटी एट एंशिएंट इंद्रप्रस्थ साइट वाज फाउंडेड बाय होम? तो आप कहेंगे हुमायूं। अब यहां पर आप देखेंगे कि दीनपन्हा शहर जिसका मतलब होता है ईमानदारों की पनाहगाह, जो आज के पुराने किले का अंदरूनी किला था, दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं ने 1533 ईस्वी में बसाया था। इंद्रप्रस्थ की पुरानी जगह पर बसा यह किला बाद में शेर शाह सूरी ने अपने कब्जे में ले लिया और इसका नाम बदलकर शेरगढ़ रख दिया था। ठीक है, तो ये इंद्रप्रस्थ जो है इसको फिर बाद में चलकर क्या हुआ कि यहाँ पर नया फाउंडेशन हुआ, दीनपन्हा सिटी हुआ, और उसके बाद शेर शाह सूरी जब आया था तो इसको कब्जा कर लिया था और इसका नाम बदलकर शेरगढ़ रख दिया था। तो हो सकता है क्वेश्चन भी पूछ दे, तो इसको ध्यान से देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वपन वासवदत्तम के लेखक कौन है? ये सब बुक आई डेफिनेटली आप लोग नाम भी नहीं सुने होंगे अब, क्योंकि लेवल इतना ऊपर जा चुका है कि मास्टर के साथ साथ स्टूडेंट का भी हालत खराब है ना। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो मैंने खुद अपने टाइम पे नहीं देखा है, और आप लोगों के लिए क्योंकि एग्जामिनर पूरी तरीके से भूल चुका है कि ये एक तरह का एमटीएस का एग्जाम है, उसको लगता है कि कहीं यूपीएससी का एग्जाम है। तो ये सब बुक अब आप ही लोग आंसर देख के बताएंगे, फीडबैक देंगे कि हाँ किस तरीके का क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस सेट में। तो ये जो बुक है इसके लेखक का नाम क्या है? तो भास कहेंगे आप। ठीक है, स्वपन वासवदत्तम एक मशहूर संस्कृत नाटक है जिसे पुराने भारतीय नाटककार भास ने लिखा था। भास को भारत के सबसे शुरुआती और सबसे अहम नाटककारों में से एक माना जाता है, जो कालिदास से भी पहले के हैं। ये कालिदास से भी पहले के हैं भास। नेक्स्ट क्या है? 10 कुमार चरित के रचयिता कौन है? 10 कुमार चरित के रचयिता कौन है, क्या नाम है इनका? तो आप कहेंगे दंडिन। ठीक है, ये है दंडिन। बारडोछम नृत्य अरुणाचल प्रदेश के किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बारडोछम अरुणाचल प्रदेश के शेरदुकपेन जनजाति के द्वारा किया जाता है, शेरदुकपेन जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है नवकले बरा उत्सव उड़ीसा के किस प्रसिद्ध मंदिर से जुड़ा है? ये जो फेस्टिवल है ये उड़ीसा के किस प्रसिद्ध मंदिर से जुड़ा हुआ है? जगन्नाथ टेम्पल से। फतवा ए जहानदारी के लेखक कौन है? फतवा ए जहानदारी के लेखक का नाम है
जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी याद रखना है। द इपिक पद्मावत वाज कंपोज्ड बाय विच पोएट? महाकाव्य पद्मावत की रचना किस कवि ने की थी? तो इनका नाम है मलिक मोहम्मद जयासी। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का वर्णन करने वाली खजाइन उल फुतूह किसने लिखी है? ये किसने लिखा है? इनका नाम है अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मत विलास प्रहसन किस पल्लव शासक ने लिखा है? मत विलास प्रहसन ये किस पल्लव शासक ने लिखा है? तो इनका नाम है महेंद्र वर्मन फर्स्ट। चलिए, तो यहां पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है स्टैटिक जीके के। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिले हैं, और जो भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसको भी एक बार आप अच्छे से रिवीजन कर लेना, क्योंकि आई नो कि आप लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, और मुझे तो स्पेशली इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि आपको भी मालूम, अब पता नहीं कौन लोग ये यूट्यूब पर करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है, लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ढूंढने में पूरा दिन लग जा रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।